अध्याय 6। हिबर्ट, क्या हुआ? पिछले सप्ताह तुम कहाँ थे? ब्यूल हील एंड गैंगर शू कंपनी के पार्लर में बैठे हुए मूडी ने उस दुबले पतले व्यक्ति से प्रश्न किया। हिबर्ट मूडी के संडे स्कूल के अच्छे अध्यापकों में से एक थे। अच्छे अर्थात माना हुआ ही, मूडी ने सोचा। हिबर्ट की अनुपस्थिति में उनकी कक्षाओं का संचालन उन्होंने किया था। ओह मुसीबतें! 12 से 16 के मध्य की लड़कियां, पानी पिलाकर रख दिया। मूडी ने तो कहना चाहा, निकल जाओ अभी के अभी, सब बाहर निकलो। मूडी ने अपने आप को बमुश्किल रोका था। मूडी, मेरे सांस की बीमारी बढ़ गई है, अभी खांसने पर खून आता है। डॉक्टर को कहना है कि लेक मिशिगन मेरे रहने लायक नहीं है। उन्होंने कहा कि न्यूयॉर्क चला जाऊं, वहां जाने से भी छुटकारा नहीं मिलने वाला, फिर भी इतना है कि शांति के साथ मर सकूंगा। मूडी अचंभित रह गया। इतने बीमार होने पर भी कर्तव्यनिष्ठ होकर बच्चों को पढ़ाते रहे। हिबर्ट, ऐसा मत कहिए, इतनी गंभीर बात नहीं है, मूडी ने सांत्वना देना चाहा। हाँ भाई, डॉक्टर ने कहा है कि कोई उम्मीद नहीं, अब कुछ महीने या फिर कुछ हफ्ते बस है। हिबर्ट, आपको मरने से डर तो नहीं लग रहा है ना? आप एक विश्वासी हैं, मरने के बाद भी मसीह के साथ। अपने लिए मुझे किसी प्रकार की चिंता नहीं है, किंतु मेरे विद्यार्थियों के विषय में। कोई बात नहीं श्रीमान हिबर्ट, हम पढ़ाने के लिए किसी और से कहेंगे। पढ़ाने की बात नहीं है श्रीमान मूडी, हिबर्ट ने कहा। एक अध्यापक के रूप में मैं पराजित हो गया हूं। मेरे किसी विद्यार्थी ने उद्धार प्राप्त नहीं किया है, मैं उन्हें यीशु के पास नहीं ला सका। अब यह सब करने की मुझ में सामर्थ्य नहीं है। ओह, मेरा भय यह है कि मैंने अपने बच्चों की भलाई से बढ़कर उनका नुकसान किया है। उनमें से किसी ने भी उद्धार नहीं पाया है। मैं कैसे अपने परमेश्वर के सम्मुख खड़ा होऊंगा? हिबर्ट ने खांसी रोकने का भरसक प्रयास किया। उनकी बातों ने मूडी को असहज कर दिया। उन्होंने कभी भी संडे स्कूल के विषय में इस प्रकार नहीं सोचा था। हमेशा उनकी नजरें बच्चों की संख्या पर होती थी। 100, 200, 500, 1000, बहुत सारे अध्यापकगण, कक्षाएं, एक सामान्य विद्यालय के समान। वहां उन्होंने गीत सीखा, पद सीखे, कहानियां सुनी, किंतु इस सच्चाई के प्रति उनकी आंखें अब तक नहीं खुली थी कि प्रत्येक बच्चे को यीशु मसीह के साथ व्यक्तिगत संबंध रखना है। उसने माउंट वर्नन कलीसिया के विस्तार के दिनों को याद किया। यीशु मसीह ने सबों के लिए सब कुछ किया है, किंतु व्यक्तिगत रूप से। श्रीमान हिबर्ट, एक काम करते हैं, एक तांगा किराए पर लेकर आता हूँ। क्यों नहीं आप उनके घर जाकर अपने बोझ के विषय में उन्हें बताते हैं? श्रीमान मूडी, आपको भी आना होगा। हिबर्ट पुनः खांसने लगे। मूडी के पास बहुत काम था, फिर भी वे हिबर्ट के हृदय के भार की अवहेलना नहीं कर सकते थे। तांगा सर्च की तंग गलियों में से एक में जाकर रुका। मूडी और हिबर्ट तांगे में से उतरे। मूडी ने न जाने कितनी बार इन घरों में आना जाना किया था। वो जॉन फॉर्मल द्वारा दिए गए घोड़े पर सवार होकर सर्च की तंग गलियों में परिचित बच्चों के नाम पुकारते हुए घूमते रहे। कभी कभी तो जब उसे बच्चों का झुंड दिखता तो वे जेब से टॉफियां निकालकर उनके बीच में फेंकते। विरोध करने वाले माता पिताओं को उसने हंसी मजाक कर फुसला लिया। बीच में कभी शिकागो के समाचार पत्र में घुड़सवार मूडी का चित्र भी छपा था। उसका शीर्षक अधिक रोचक था, पागल मूडी बच्चों की खोज में। किंतु आज के समान एक लक्ष्य के साथ वो कभी सेट्स नहीं पहुंचा था। हमेशा वो बच्चों को लेकर जाने के लिए आया करता था, किंतु आज उनके साथ समय व्यतीत करने के लिए उनकी खोज में जा रहा था। पेग्गी, तुम्हें यीशु की अत्यधिक आवश्यकता है। क्या तुम्हें मालूम है कि यीशु के बिना जीवन कितना व्यर्थ है? देखो, अगर यीशु के बिना मर जाते हैं तो सब कुछ समाप्त समझो। लगभग 20 मिनट तक हिबर्ट ने बात किया। उसके चेहरे पर कोई विशेष भाव नहीं उभरा। हिबर्ट खांसने लगे। नहीं बेटी, मैं न्यूयॉर्क जा रहा हूं, अब वापस नहीं लौटूंगा। मैं चाहता हूं कि तुम नरक के गर्त में ना पहुंचो, कि मैं तुम्हें अब कभी देखने ना पाऊं। पेग्गी ने कुछ नहीं कहा, किंतु वह ध्यान से सुन रही थी। श्रीमान मूडी, आप उसके लिए प्रार्थना कीजिए, फिर चलते हैं। हिबर्ट खांसने लगे। मूडी उठ खड़े हुए, आंखें बंद किए। एक कलीसियाई आराधना के समान उसने अपने मन को नहीं रोका। अपने निजी कक्ष के प्रार्थना के समान उसे लगा कि परमेश्वर उसके निकट आ खड़ा है। हे परमेश्वर, क्या तू पेग्गी को नहीं समझाएगा? क्या आप उनके मन को नहीं खोलेंगे ताकि वे इन बातों को समझ सके जिन्हें समझाने का प्रयास हम कर रहे हैं? कृपा करके उसकी सहायता कर
कि वह इस बात को समझ सके कि यीशु मसीह आपका पुत्र है और आपने यीशु को इसलिए मरने दिया ताकि उसके जीवन में परिवर्तन हो। ओ परमेश्वर, यदि वह यीशु को अपना मुक्तिदाता स्वीकार कर लेती है तो उसके जीवन में कितना बड़ा परिवर्तन आ जाता है। आमीन। क्षण भर का मौन। जब मूडी ने आंखें खोली तब पिग्गी उसकी आंखों में नजरें टिकाए हुई थी। श्रीमान, आप तो परमेश्वर से ऐसे बातें कर रहे हैं मानो वह कोई निकट का व्यक्ति हो। हाँ पिग्गी, परमेश्वर मेरे लिए बहुत निकट का व्यक्ति है, मैं यही मानता हूँ। और हाँ हिबर्ट, चिकित्सकों का कहना है कि बहुत जल्दी उनकी मृत्यु होगी, उन्हें मरने का भय नहीं है। पिग्गी, सब कुछ मसीह के हाथ में है। हिबर्ट पुनः बाइबल के पन्ने पलटने लगे। उस दिन 5 मिनट और वे बच्चों के बीच में घूमते रहे। तब तक हिबर्ट थक चुके थे। अगले दिन भी उन्होंने सेट्स की गलियों में खाक छाना और लोगों से मिलते रहे। उसके अगले दिन भी यही क्रम चलता रहा। अंततः वह घटना हुई जो असंभव लग रहा था। हिबर्ट की कक्षा के अंतिम छात्रा ने भी यीशु को मुक्तिदाता स्वीकार किया। जिस दिन विदा ले रहे थे उस दिन उनकी सभी विद्यार्थियां मिलने पहुंची थी। पिग्गी ने आंखों में आंसू लिए प्रार्थना किया, हे प्रभु, आपका धन्यवाद कि आपने हिबर्ट को हमारे पास भेजा। उन्होंने हमसे यीशु के विषय में बातें की, हम कभी भी उन्हें नहीं भूल सकते। अन्य लोगों ने भी प्रार्थना किया। उनकी प्रार्थना थी कि हिबर्ट को यीशु के विषय में बताने में परमेश्वर उनकी सहायता करेगा। जब प्रार्थना के पश्चात सभी लोग कमरे से चले गए तब मूडी स्वयं के विषय में सोचने लगा। किस प्रकार उसने शहर में रहने की इच्छा के साथ नॉर्थफील्ड छोड़ दिया था। बोस्टन में अंकल की दुकान में बहुत कम मजदूरी के लिए काम किया था। करोड़पति बनने की अभिलाषा के साथ बोस्टन छोड़ दिया था। शिकागो में आने के बाद तरक्की पर तरक्की। उसने पिछले 8 महीनों की आमदनी जोड़कर देखा, $5000। अगर वह बोस्टन में होता तो अब तक केवल $150 ही बचा पाता। अपनी उम्र के साधारण युवकों की तुलना में उसकी आमदनी 30 गुना अधिक थी। यदि यही स्थिति रही तो शिकागो शहर का सबसे छोटी उम्र का करोड़पति बनने में उसे अधिक वर्ष तक इंतजार करना नहीं पड़ेगा। परंतु किस लिए? हमेशा से उसकी इच्छा करोड़पति बनने की रही थी, किंतु वह केवल अभी यह सोच रहा था कि किस लिए उसे करोड़पति बनना है। वह इसका कोई उत्तर नहीं पा सका। अर्थात क्या मेरा अब तक का जीवन व्यर्थ और लक्ष्यहीन था? उसने जाना कि करोड़पति बनने की अभिलाषा एक फंदा था, एक ऐसा फंदा जो उसे उस स्थिति में नहीं जाने देता जहां उसे पहुंचना चाहिए। उसे नॉर्थफील्ड से बच निकलने की जितनी तीव्र अभिलाषा थी, उससे कहीं अधिक अभिलाषा करोड़पति बनने की इच्छा से छूटने की थी। उसने उन 10 दिनों को स्मरण किया जो उसने हिबर्ट के साथ व्यतीत किए थे। उसके कानों में सेट्स की गलियों की उन लड़कियों की आंसुओं के साथ की गई प्रार्थना गूंजने लगी जिन्हें वह मुसीबतें कहता था। उस संकुचित फेफड़े वाले व्यक्ति ने अपने शेष जीवन उसी प्रकार व्यतीत करने की इच्छा की जिस प्रकार उन्होंने पिछले 10 दिन व्यतीत किए थे। मेथोडिस्ट एपिस्कोपल कलीसिया के उस बगल के कक्ष में मूडी ने अपनी पहुंच की दूरी पर 6 कील ठोके। उत्सुकता के साथ एम्मा उसे देखती रही। मूडी ने उसकी आंखों में आते हुए आंसुओं को नहीं देखा। डीएल, ये सब क्या है? एम्मा रुआसी हो गई थी। देखो एम्मा, यहाँ अलमारी नहीं है। यदि एक खरीद भी ले तो उसे रखे कहाँ? कोई बात नहीं, फिलहाल कपड़े इसी पर टांगते हैं। मूडी ने बिना पलटे जवाब दिया। मैं कुछ और पूछ रही थी, क्या आपने यहीं रहने का निर्णय कर लिया है? एम्मा, श्रीमती फिलिप्स का बोर्डिंग शिकागो का सबसे महंगा बोर्डिंग है। तुम्हें स्मरण रखना चाहिए कि आज मैं एक व्यवसायी नहीं हूँ, एक मिशनरी हूँ, बिना तनख्वाह वाला। इस कमरे को YMCA ने किराए पर लिया है दोपहर की प्रार्थना सभाओं के लिए। एम्मा, उन्होंने यहाँ मुफ्त में रहने की अनुमति दी है। बस मुझे उनकी प्रार्थना सभाओं का संचालन करना है। ओह, कितना बड़ा दिल है उनका। और डीएल, आप खाएंगे क्या? यहाँ एक रसोई तक नहीं है। एम्मा, कोई बात नहीं, सुबह शाम ब्रेड जैम खाया जा सकता है। दोपहर का भोजन बाहर के किसी होटल से। अब श्रीमती फिलिप्स के महंगे होटल का खाना केवल यादगार ही रह जाएगा। डीएल, रहने दो, आप भूखे मर जाएंगे। इस कमरे में आप कहाँ सोएंगे? एम्मा, उसकी कोई समस्या नहीं है, इतनी सारी बेंच तो है, 2 बेंच को जोड़कर एक पलंग बन जाएगा।
अब एम्मा सच में रोने लगी थी। मूडी ने पलट कर देखा, उसे दुख हुआ। यह क्या? मुझे इन सब बातों में कोई समस्या नहीं है। देखो, अभी तो मैं अकेला हूँ, विवाह हो जाने दो, उसके बाद हम अधिक सुविधाओं वाले घर में रहेंगे। फिलहाल तो इतना काफी है। डीएल, आपने कैसे जिया है? शिकागो के किसी भी युवक को जलन हो सकती थी। एम्मा, जिंदगी केवल यही नहीं है। अभी मेरे पास पर्याप्त समय है। धन की तुलना में समय कितना अच्छा होता है। अभी मैं अधिक बच्चों को संडे स्कूल तक पहुंचा सकता हूँ। हिबर्ट के समान उनके घरों में जाकर उन्हें बता सकता हूँ कि उन्हें यीशु की आवश्यकता है। YMCA की प्रार्थना सभाओं का संचालन कर सकता हूँ। एम्मा घर वापस चली गई। अभी मूडी के पास अधिक समय है। उसने समय का अच्छा उपयोग करने का निर्णय लिया। इस समय संडे स्कूल में 1400 बच्चे हैं। सप्ताह में एक दिन वे परमेश्वर की उपस्थिति में रहते हैं, शेष दिन। उसे लगा कि बच्चों को परमेश्वर की उपस्थिति का अनुभव करने के लिए अधिक समय मिलना चाहिए। नॉर्थ मार्केट हॉल में रविवार की शाम को एक और आराधना सभा का प्रारंभ किया गया। दोपहर के बाद संडे स्कूल, शाम को आराधना। उसने उसका नामकरण भी किया, इलिनॉय स्ट्रीट चर्च। बच्चों पर मूडी का प्रभाव अक्सर माता पिताओं को अच्छा नहीं लगता था। एक बच्चे का बड़ा भाई किसी उत्तरी प्रांत में नौकरी कर रहा था। अपने परिवार पर मूडी के प्रभाव के बारे में जानकर उसने लिखा, जब मैं लौट कर आऊंगा तब बिना एक इंच छोड़े उसे कोड़ों से मारूंगा। जब वह लौट कर आया तब वह टाइफाइड से पीड़ित था। मूडी ने उसके घर पहुंचकर दिन रात उसकी सेवा की। उसने यीशु को ग्रहण किया और वह मूडी के संडे स्कूल का एक कार्यकर्ता बन गया। एक बार मूडी एक बच्चे के घर जा पहुंचा जिसने संडे स्कूल आने का वायदा किया था। वहां पर मूडी ने न केवल उस बच्चे को देखा बल्कि उसने एक जग भरकर शराब भी देखा। मूडी बच्चे को लेकर आ गया, शराब आंगन में बहा दिया। अगले सप्ताह जब मूडी सैट्स पहुंचा तब शराब का मालिक उसके इंतजार में था। मूडी को देखकर वह कमीज की बाहें ऊपर चढ़ाने लगा। मूडी ने शांत भाव से उसे देखा। मैंने आपके और आपके परिवार की भलाई के लिए ही शराब फेंका है। अगर इसलिए आप मुझे मारना चाहते हैं तो कोई बात नहीं, परंतु इससे पहले मैं आपके लिए प्रार्थना करना चाहता हूँ। मूडी गली में ही घुटनों पर आ गया। उस व्यक्ति के लिए, उसकी पत्नी के लिए, बच्चों के लिए उसने प्रार्थना किया। घुटनों पर से खड़े होकर उस व्यक्ति ने मूडी से कहा, आप मेरे बच्चों को संडे स्कूल ले जाइए। एक पब के मालिक का बेटा मूडी के संडे स्कूल में आया, किंतु उसके पिता ने उसे सख्त हिदायत दिया था कि वह संडे स्कूल ना जाए। मूडी ने सोचा कि इस व्यक्ति से मिलना चाहिए, किंतु लोगों को और कलीसिया के लोगों को यह नहीं मालूम होगा कि वह किस प्रयोजन से पब में गए हैं। किंतु मूडी विचलित नहीं हुआ। एक दिन उसने साहस किया। पब के सामने इधर उधर टहलते हुए यह सुनिश्चित करने के बाद कि कोई नहीं देख रहा है, वह भीतर चला गया। काउंटर के पीछे मूडी ने अपने संडे स्कूल विद्यार्थी के पिता को बैठे हुए पाया। उनकी आंखें शराब के कारण लाल थी। मूडी ने उन्हें अपने आने का उद्देश्य समझाने का प्रयास किया। मुझे यहाँ किसी कपटी उपदेशक की आवश्यकता नहीं है, गेट आउट, वह चीखे। वापस आने के अलावा मूडी के पास कोई और चारा नहीं था। एक बार और मूडी ने पब में प्रवेश कर उसके मालिक से बात करने का प्रयास किया। परिणाम वही पुराना था। तीसरी बार वे उतना अधिक पिए हुए नहीं थे। उन्होंने बात करने की सहमति दी। भले ही मेरे बेटे शराबी और मेरी बेटियां वैश्या बन जाएं, तब भी मैं उन्हें मसीही बनने की अनुमति नहीं दूंगा। उनकी प्रतिक्रिया कुछ इस प्रकार थी। मूडी को समझ में आया कि यही व्यक्ति शिकागो में एक तर्कशास्त्री पत्रिका का संचालन करता था। एक दिन और मूडी पब पहुंचा। हम एक व्यापार करते हैं, आप अपनी एक पुस्तक मुझे दीजिए, मैं उससे पढ़ूंगा। इसके बदले मैं आपको अपनी एक पुस्तक दूंगा जो मेरे जीवन का संचालन करती है। इस प्रकार मूडी ने थॉमस लैंड द्वारा रचित तर्कशास्त्र का दौर और पब के मालिक ने नया नियम पढ़ना प्रारंभ किया। एक इतवार को पब पहुंचकर मूडी ने उनसे कहा, आज इतवार है, क्यों ना आप आज मेरे साथ आराधनालय चलते हैं। 18 वर्षों से मैं आराधनालय नहीं गया हूं, अब जाने की इच्छा भी नहीं है। यदि आपकी इतनी इच्छा है तो मेरे पब में ही एक आराधनालय का संचालन कर लो। शराब खाने में आराधनालय? मूडी चकित रह गया। फिर सोचने लगा, यह तो एक अच्छा विचार है। इस व्यक्ति को सुसमाचार सुनाने के लिए इससे अच्छा अवसर नहीं मिलेगा। ठीक है, मैं सहमति देता हूँ, उसने शीघ्रता से कहा। किंतु एक बात है, यह मत सोचना कि यहाँ पर पूरे समय आप ही प्रचार करेंगे। मेरे तर्कशास्त्री मित्रगण 45 मिनट प्रचार करेंगे और आप 15 मिनट। अगला इतवार पब में अच्छी खासी भीड़ थी। शिकागो के लगभग सभी तर्कशास्त्री इकट्ठे हुए थे। मूडी अपने संडे स्कूल के कुछ बच्चों के साथ पब पहुंचे। इस बात का क्या प्रमाण है कि परमेश्वर है? एक तर्कशास्त्री ने सामने आकर पूछा। श्रीमान, आपके पास 45 मिनट का समय है।
एक प्रश्न पूछकर समाप्त मत कीजिए, पूरे 45 मिनट प्रचार कीजिए। उसके बाद वे एक एक करके आते रहे और परमेश्वर और यीशु मसीह और विश्वासियों को गाली देते रहे। इसके पश्चात मूडी की बारी आई। वह खड़ा हुआ। आइए हम प्रार्थना करें। शराबियों ने शोर मचाना प्रारंभ किया। मूडी अपनी शैली का उपयोग करने लगे। इस समय यह बच्चा हमारे लिए प्रार्थना करेगा। सामने आकर एक छोटा बच्चा प्रार्थना करने लगा। हे परमेश्वर, आपने इनकी बातों को सुना है जो इन्होंने आपके और आपके पुत्र यीशु के विरुद्ध में की है। किंतु प्रभु, इन्होंने ये सब बातें इसलिए की है क्योंकि ये नहीं जानते कि आप कौन है। इसलिए आप इन्हें क्षमा करें, इनसे इन पापों का लेखा ना ले। जब प्रार्थना लंबी खींची तो तर्कशास्त्री एक एक करके जाने लगे। किंतु पब के मालिक ने मूडी से कहा, यदि आप बच्चों को यही सब सिखा रहे हैं तो आप मेरे बच्चों को भी संडे स्कूल ले जा सकते हैं।